हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो गाइस ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। तो आतिश और मरजान ना वहीं उस रूम में होते हैं जहाँ पर वो लाइक फर्स्ट टाइम आकर एक साथ लेटे होते हैं और मरजान गिरने वाली होती है और आतिश उसको पकड़ लेता है। और ये यादें ना उसको बार बार याद आ रही होती है दोनों को, कि कैसे फर्स्ट टाइम मरजान ने आतिश को हक किया था जब वो सो रहा था। उस टाइम गाइस हम कितने एक्साइटेड हो गए थे ना इस टाइम। फिर ना आतिश कहता है कि कितनी अच्छी नाइट थी वो दिन। तो वो बोलती है कि आतिश, तो फिर वो बोलता है कि क्या। फिर वो बोलती है कि थोड़ी सी तो शर्म करो। फिर वो बोलता है कि क्यों, मतलब इसमें झूठ क्या बोला मैंने। हाँ, अच्छी अच्छी रात थी वो मेरे लिए। फिर ना मिर्ज़ान उससे पूछती है कि क्यों। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं सुबह तक बिल्कुल भी प्रॉपरली सो नहीं पाया था। मेरा दिल मेरे चेस्ट में ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तो मिर्ज़ान कहती है ना कि आंटी गुल्लू ने ना हमें फिर से एक ही पिलो दिया है, दो पिलो नहीं दिए। फिर वो बोलता है कि इसमें एक बुरा क्या है। उन उसको पता है उन आंटी को कि मतलब दो प्यार करने वालों को कभी भी सेपरेट नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें एक ही पिलो दिया है। फिर ना उसके बाद आतिश और मिर्ज़ान ना फिर एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं। फिर ना मरज़ान आतिश को बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे कब तक देखते रहोगे। तो आतिश फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारी तरफ ऐसे देखता रहूँगा। हाय। फिर उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम कभी थकोगे नहीं। वो बोलता है कि कभी नहीं, मैं तुमसे कभी भी नहीं थक सकता मरज़ान। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना, हम सिर्फ पहाड़ी नहीं, ना ही कोई डिज़र्ट्स, हम ना पूरी दुनिया क्रॉस करके आए हैं यहाँ पर। और मैं अभी भी सरप्राइज़ हूँ कि हमारे बीच इतना ज़्यादा डिस्टेंस था, स्टिल हम लोगों ने ये चीज़ पॉसिबल कर दी कि हम यहाँ पर फिर से आए हैं एज अ लवर्स। और आज हम एक दूसरे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हमारे दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि सारी इम्पॉसिबिलिटीज़ एक साइड पर रख दो और जो तुम्हारी ज़िद है ना वो सबसे टॉप पर है और तुम सबसे बड़ी ज़िद्दी हो। बोलती कि अच्छा मैं ज़िद्दी हूँ तो तुम क्या हो। हाँ, तुम क्या हो, तुम्हें तो कोई भी नहीं हरा सकता ना, तुम सबसे बड़े ज़िद्दी तुम हो। अगर तुमने कॉफ़ी कह दिया तो कॉफ़ी बनेगी, अगर तुमने ये कह दिया तो ये बनेगा। तुमने अगर कह दिया कि तुम्हें डिज़र्ट खाना है तो तुम डिज़र्ट ही खाओगे। और तुम ऐसे करते रहते हो हमेशा मेरे साथ। तो ना फिर वो जैसे बोलती रहती है ना, तो आतिश ना मिर्ज़ान के ऐसे लिप्स पर हाथ रख लेता है, अपनी उंगल रख लेता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है क्या मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ना यहीं पर और उस प्लांट के नीचे खेलें जो हमने अभी लगाया है। तो इतना सुनते ना मिर्ज़ान ब्लश करने लगती है और आकर ना आतिश को हक कर लेती है और आतिश उसको हक करके मतलब सो जाता है। तो उनका दिल बहुत ज़्यादा ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद ना हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। आतिश ना उठ जाता है और मरजान अभी सो रही होती है। कुछ टाइम ना बैठकर वहीं पर आतिश मरजान को देखता रहता है। फिर उसके फोरहेड पर किस करके ना वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही मरजान ने उठती है ना तो वो आवाज़ लगाती है कि आतिश, पर आतिश वहाँ पर कहीं नहीं होता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन। आतिश ना किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और वो होता है जमाल। तो जमाल को वो बोलता है ना कि हाँ क्या हुआ उस आदमी का। तो वो बोलता है कि मैं शायद उसको कन्विंस अभी नहीं कर पाऊँगा, मुझे लगता है कि वो नज़ीर का ऑफ़र ही मानेगा। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड करो, मैं उससे जाकर खुद बात करता हूँ। तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है जमाल, मैं कर लूँगा। फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारी डिटेल भेज देता हूँ, तुम अच्छे से उससे बात करना और उसे मनाने की कोशिश करना क्योंकि अब शायद वो ज़िद पर अड़ गया है नज़ीर की वजह से। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ओके मैं बात करता हूँ। फिर ना मतलब आतिश अपनी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो आदमी होता है ना, वो अभी भी इनको फ़ॉलो कर रहा होता है। फिर वो जैसे ही आतिश वहाँ से जाता है तो वो उस आदमी को मतलब आदमी नज़ीर को फ़ोन कर देता है कि आतिश अभी घर से बाहर निकला है। तो नज़ीर उससे पूछता है कि मरजान क्या घर पे ही है। तो वो बोलता है कि हाँ मरजान अभी घर पे ही हैं और जो दो बूढ़े हैं ना मतलब अंकल और आंटी वो भी उसी घर में है। तो फिर नज़ीर उसे बोलता है कि चलो ठीक है वहीं पर रहना और मुझे ज़रूर बताना जब मरजान अकेली उस घर से बाहर निकलेगी, ठीक है। वो बोलता है कि हाँ ओके। तो नज़ीर पक्का कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कि मरजान रेडी होकर ना बाहर आ जाती है और पूछती है कि गुड मॉर्निंग। वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्या आप लोगों ने आतिश को देखा।
तो अंकल डरमस कहते हैं कि नहीं, फिर वो बोलती है कि गार्डन में तो नहीं है? वो बोलता है कि नहीं, वो गार्डन में तो नहीं है बेटा, क्या हुआ? क्या उसने कुछ कहा नहीं? वो हमसे भी तो कुछ भी नहीं कह कर गया, कहाँ नहीं। तो मरजान ना थोड़ी परेशान हो जाती है कि वो कहाँ पर गया। फिर उसके बाद मरजान अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन ना आतिश को करने लग जाती है, बट आतिश ना फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसके बाद ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसे फ़िक्र सी हो रही होती है। फिर ना वो बोलती है कि उसने तो कोई नोट भी यहाँ पर नहीं रखा, चलो मैं नीचे जाती हूँ और जाकर ना देखती हूँ बाहर जाकर, क्या पता वो आ जाए। फिर उसके बाद ना जो नज़ीर है और वो अपने मतलब आदमी के साथ बाहर खड़ा होता है और वो पूछ रहा होता है कि वो आदमी कब तक यहाँ पर आएगा, क्या वो हमारी बात मानेगा ना, वो हमें ही ये प्लॉट देगा ना। नो मैटर, मुझे मतलब मेरे को पैसों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, 5 6 10 10 गुना भी अगर मुझे उसको देना पड़े, ये घर मुझे देना उसको पड़ेगा। मैं आतिश से हार नहीं सकता। समझ में आई? तो वो गुंडा कहता है कि हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया भाई, तो आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर अभी आता ही होगा। तो वो फिर ना उस आदमी की वहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं जिसको वो घर बेचना है। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कि जमाल ना बात कर रहा होता है आतिश से। फिर उसके बाद वो आतिश कहता है कि तुम उस आदमी से बात करके देखो, तो फिर वो उस आदमी से बात करने लगता है और वो उस आदमी को कहता है कि हम घंटों से बात कर रहे हैं, स्टिल हमें मतलब तुम बात नहीं करना चाहते हमसे, हमने आप तुमको बहुत अच्छा ऑफ़र दिया है, स्टिल तुम वो चीज़ मान नहीं रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं, थोड़ा हमारे ऑफ़र के बारे में सोचना ज़रूर। फिर इतना कहकर ना फ़ोन कट कर देता है। फिर वो फ़ोन कट करने के बाद ना फिर जो दीमत का बेंच होता है ना जहाँ पर वो टेबल पर आकर बैठती है, तो वहाँ पर देख रहा होता है, तो तभी शाहिन ना बोलता है कि दीमत अभी आई नहीं है। तो इतना सुनते ही ना जमाल उसकी तरफ देखने लगता है, तो बोलता है कि दीमत बहुत सुंदर लड़की है ना, तो जमाल को ना ऐसे लगता है कि ये क्या बोल रहा है, तो वो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर बोलता है कि देख भाई, मैं इस चीज़ों में ना मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, बट स्टिल तुम ऐसे खड़े यहाँ पर उस टेबल की तरफ देखते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा टफ गाय हो और अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और पीछे ना मतलब दीमत खड़ी सुन रही होती है, पर ना तुम्हें थोड़ा सा अपना टफपन ना निकालना होगा, और मैं तुम्हें ना एज अ बाई एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे एडवाइस लोगे तो। जब तुम्हें पता चल गया यू आर लव इन विद हर, तुम्हें ना उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तुम्हें थोड़ा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दिगमत ना पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी चुपचाप, और फिर वो बोलता है कि अगर मतलब तुम्हें कह देना चाहिए, अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुम्हें उसे कह देना चाहिए, या कि ये क्या तुम ओल्ड फैशन बन रहे हो, ट्रेजिडी के साथ खेल रहे हो, ये सही चीज़ें ना मत करो, उसको जाकर सब कुछ बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और आकर कुछ उसको बता दे। फिर ना मतलब वो उसके पास ऐसे खड़ा होकर जमाल ना ऐसे देख ही रहा होता है, बट वो कुछ भी लाइक बोलता नहीं है, हाँ भी नहीं कहता, ना भी नहीं कहता। और दीमत ना पीछे खड़ी ऐसे देख रही होती है, तो शाहीन को पता चल जाता है। तो फिर मतलब दीमत जल्दी से बोलती है गुड मॉर्निंग, तो जमाल भी उसे गुड मॉर्निंग बोल देता है। फिर ना मतलब वो कुछ भी नहीं बोलती और सीधा आकर ना अपने बेंच पर बैठ जाती है, लाइक वो गुस्सा थी ना जमाल से, तो वो सीधा आकर वहीं पर बैठ जाती है। फिर उसके बाद ना हम देखते हैं कि आतिश ना मिर्ज़ान के पास आता है, तो फिर मिर्ज़ान को आतिश को देखकर ना ऐसे शॉक हो जाती है, बोलती है कि तुम कहाँ पर गए थे? हाँ, मैं तुम्हें पता भी है कब से फ़ोन कर रही थी। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी शॉपिंग करने गया था और कुछ खाने के लिए लेने गया था। क्या अंकल आ गए या फिर वापस चले गए? वो बोलती है कि नहीं, नहीं, वो वेट कर रहे हैं, बाहर ही हैं। फिर ना वो उसे डाँटने लगती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं। तुम मेरी कॉल का भी आंसर नहीं कर रहे थे। तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तुमने कोई नोट भी नहीं लिखा, इवन दो कोई मैसेज भी नहीं भेजा, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ना मतलब मुझे ऐसी चीज़ें बताकर जानी चाहिए अगर तुम यहाँ से चली गई थी। तो फिर वो बोलते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान करने गया था और ये लो। फिर बोलती ये क्या है? वो बोलता है कि खोल कर देखो। तो फिर वो जैसे ही उस चीज़ को मतलब पेपर को खोलती है ना, तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है और वो बिल्कुल ऐसे शॉक हो जाती है, और वो मतलब फुल खुश होती है, और वो आतिश की तरफ देखती है और बोलती है कि ये मतलब आतिश, ये क्या है? तो फिर वो बोलता है कि पढ़ो तुम खुद। फिर वो बोलती है कि ये मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बोलता है कि ये घर अब तुम्हारा है, और इतना कहते ही ना आतिश उसको ऐसे हग वाला पोज़ देता है, और वो जल्दी से आतिश को हग कर लेती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी आँखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं। वो बोलती है कि मतलब पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? फिर उसके बाद ना फ्लैशबैक दिखाया जाता है आतिश का ही, कि नज़ीर और वो गुंडा ना वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, और वहीं पर आ जाता है आतिश, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।